अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा भी ध्यान से देखिएगा तो सी एस बाई आर एस मान लीजिए कि आपके पास दिया हुआ है बी नॉट एस का पावर एन प्लस बी वन एस का पावर एन माइनस वन प्लस बी टू एस का पावर एन माइनस टू प्लस डॉट है बी एन बाई है आपके पास ए नॉट एस का पावर एन प्लस बी वन एस का पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एस का पावर एन माइनस टू प्लस डॉट है आपके पास बेसिकली एन। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है वो हमारे पास जो नीचे वाला आ जाता है, जो डिनोमिनेटर होता है एफ एस आ जाएगा ए नॉट एस का पावर एन प्लस आ जाएगा ए वन एस का पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एस का पावर एन माइनस टू प्लस डॉट आ जाएगा आपके पास बेसिकली एन। तो क्लोज लूप जो ट्रांसफर अगर आप फंक्शन की बात अगर आप करेंगे तो उसका जो पोल होता है वही होता है आपका रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब कि 1 प्लस जी एस इंटू एच एस बराबर 0। ये इक्वेशन का जो रूट होता है वही होता है आपके पास पोल्स। जैसे कि सी एस बाई आर एस अगर आपके पास दे रखा है एन एस बाई डी एस है तो डी एस बराबर 0 होता है आपके पास बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और इसका रूट होता है आपका पोल। ठीक है सर। अब देखिए अगर हम लोगों को नंबर ऑफ पोल्स इन द राइट हैंड साइड ऑफ द प्लेन निकालना है तो कैलकुलस का मदद से हमें लगाना पड़ेगा, लेकिन जिसको कैलकुलस पर उतना कमांड नहीं है वो चाहे तो आर एस क्राइटेरिया आर और एच ये रूथ और रूथ ये दो आपके जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बना दिया है, जिससे कि आपको बार बार ये एक डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव का झमेला में न पड़ना पड़े। ठीक है। तो एफ एस अगर आपके पास ए नॉट एस के पावर एन प्लस ए वन एस के पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एस के पावर एन माइनस प्लस ए थ्री एस के पावर एन माइनस प्लस डॉट है आपके पास बेसिकली ए। तो सबसे पहले तो फॉरवर्ड अगर आपका पोलोमियल है ये आपका बेसिकली तो नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है। मतलब कि अगर फॉरवर्ड वाला जो पोलोमियल अगर नहीं है तब तो पक्का वो स्टेबल नहीं होगा, लेकिन है तब गारंटी नहीं है कि वो स्टेबल होगा या नहीं होगा, तब हमें आगे फिर से चेक करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये कहता है कि पहला कंडीशन है कि सारा जो कोफिशिएंट का साइन होना चाहिए सेम, और दूसरा है कि नन ऑफ द कोफिशिएंट शुड टू वेनिश, मतलब कि ऑल द पावर्स ऑफ एस शुड बी प्रेजेंट इन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो रूट है आर एस क्राइटेरिया, तो रूट फॉरवर्ड जो हमारे पास जो क्राइटेरिया है उस पर अब हम लोग आते हैं। तो एफ एस अगर हमारे पास दिया हुआ है ए नॉट एस के पावर एन प्लस ए वन एस के पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एस के पावर एन माइनस प्लस ए थ्री एस के पावर एन माइनस प्लस ए फोर एस के पावर एन फोर प्लस डॉट है आपके पास ए। ठीक है सर। तो ये हम लोग बना लेंगे यहाँ पर जो टेबल है ए नॉट ए टू ए फोर ए सिक्स ए एट, और यहाँ पर है आपके पास 1 3 5 7 9 11, और यहाँ पर है आपके पास इसका पावर एन इसका पावर एन माइनस एन इसका पावर एन माइनस फिर एन माइनस एन माइनस और डॉट आ जाएगा आपके पास एस का पावर 0। ठीक है सर। जिसको कि आप चाहें तो लिख सकते हैं 1। अब हम लोग यहाँ पर ये B1 B2 B3 और B4 और B5 को कैसे भरना है, ये बहुत सिंपल सा पैटर्न है, आप देखकर आप इसी को समझ लीजिए। फिर हम लोगों ने भरा है C1 C2 C3 और C4 को, फिर भरा है D1 D2 और D3 को, और फिर भरा है E1 और E2 को। अब यहाँ पर मेन बात जो मुद्दे की है वो ये है कि नंबर ऑफ द साइन जो आपके पास जो चेंजेस होगा इन द फर्स्ट कॉलम, वही आपका बताएगा नंबर ऑफ पोल्स इन द राइट हैंड साइड ऑफ द प्लेन। ठीक है सर। तो अगर आपका सारा अगर साइन सेम है, मतलब कि नो साइन चेंज है, ठीक है, तो 0 पोल्स इन द राइट हैंड साइड ऑफ द प्लेन और सिस्टम हो जाएगा आपके पास स्टेबल। अगर n टाइम्स आपका साइन चेंज हो रहा है, मतलब कि n पोल्स इन द राइट हैंड साइड ऑफ द प्लेन, और अगर n इज नॉट इक्वल टू 0 है तो सिस्टम हो जाएगा आपके पास अनस्टेबल। और आपको चाहे तो ये आप पूरा नोट भी यहाँ पर ले सकते हैं इजीली। ठीक है। ये ये पूरा मतलब कि आगे सही है, आगे बढ़ना चाहिए।